हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा बहुत ही न्यू वीडियो होगा। न्यू वीडियो ये है मेरा, और ये हमारा न्यूज रिलेटेड वीडियो पहला हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो हो जाएगा मेरा न्यूज रिलेटेड वीडियो, और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। और मेरा इस वीडियो पे ओपिनियन क्या है, बहुत सारे लोग ने इस सीबीएसई ओपन बुक एग्ज़ाम, हाँ, जो आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ओपन बुक सीबीएसई ने एक नया नियम लगाया है, और उस पर क्या क्या बोला है, ओपन बुक एग्ज़ाम। अब कितना हद तक ये सही है, किस विद्यार्थियों के लिए सही है, किस विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है, किस तरह से ये है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। इस बुक के इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। पहले अभी फ़िलहाल ये लागू नहीं हुआ है। अभी इस टॉपिक को कुछ शहर में ही, कुछ स्कूल में लागू करके, कुछ स्टूडेंट पे ही लागू करके देखा जाए कि किस तरह से ये सक्सेसफुल है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखना है। पायलट पर जो इस पे जो देखेंगे हम, सीबीएसई वांट टू कंडक्ट, अब इसमें सही लिखा हुआ है कि ओपन बुक एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम होगा सीबीएसई का, तो ओपन बुक से एग्ज़ाम होगा, और इसमें कितना हद तक ये सही है, क्या है, इसमें हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। देखिए क्या है, सीबीएसई वांट टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। जितना सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, मेनली तो एग्ज़ाम 10th का होता है और 12th का होता है। तो इसमें सीबीएसई अपना क्या नियम लगाई है कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को कोई एक पार्टिकुलर जगह पे ट्रायल करके देखा जाएगा। उसके बाद ही, मतलब कि 2025 में इट में भी, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, तब ही स्टूडेंट पे लागू किया जाएगा। और कितना हद तक ये सही है, छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और गार्जियन पे इसका क्या प्रभाव होगा, हम देखते हैं। और किसने चालू किया है? सीबीएसई वाले ने चालू किया है। सीबीएसई वांट टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जाम, सीबीएसई वाले ने इस प्रोजेक्ट को चालू किया है। और इसमें क्या है बोलता है, सीबीएसई बोला है कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। और पायलट प्रोजेक्ट हमें कहाँ पे यूज किया जाता है, बहुत सारे जगह पे इसे हम देखते होंगे। जैसे सीबीएसई ने ओपन बुक एग्ज़ाम लाया है, तो वो पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकुलर स्कूल में या पार्टिकुलर जगह पे पायलट प्रोजेक्ट, इस तरह का प्रोजेक्ट लाया गया है ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए। और ये पहले इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है उस पर लागू करेगा, कुछ बच्चे पे लागू करेगा, कुछ ही बच्चों पे लागू करेगा। ये पहले कुछ बच्चों पे लागू करेगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है, इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, असेसमेंट एग्जामिनेशन होता है, ये दोनों पे ये लागू करके देखेगा। और किस तरह से स्टूडेंट इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, किस तरह से टीचर को ये सब्जेक्ट पढ़ाने में कैसा मज़ा आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन को दिया जाएगा एग्ज़ाम में, कि किस तरह से बच्चा क्वेश्चन को बनाएगा, या रट करके बनाएगा या समझ करके बनाएगा। देखते हैं हम, इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, स्टूडेंट भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, स्टूडेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, और एक होते हैं मोबाइल चलाने वाले स्टूडेंट। देखिए यहाँ एक कलुआ छोड़ा मोबाइल चला रहा है। देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा, इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इसमें मेनली जो हो जाएगा, इस पे टीचर पे डिपेंड होगा। और ओपन बुक एग्ज़ाम में बच्चों का दिमाग खुलेगा। जैसे हम आपको अगर क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन दे देंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ आप लिख करके ले आइए। तो आप कहीं से भी बुक से जा करके लिख करके लेकर के चले आइए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ। और यूनिवर्सली इस क्वेश्चन को पूरा ओवरऑल इंडिया में, या पूरा ओवरऑल जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, सेम लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। भले ही 1-2 वर्ड का इधर उधर जिक्र होगा, लेकिन लिखा जाएगा। अब सेकेंड हम मोड में देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन मिल जाता है, और वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि कम्बल पे डंटे से वार करने पे धूलकण नीचे गिर जाते हैं, इसका भी रीजन बताना होगा। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला। और ये होगा कि किसी भी कम्बल पे डंटे से वार करने पे धूलकण बाहर आते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन ये दोनों है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। और ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है
थियोरेटिकली क्वेश्चन है कि इसको थ्योरी में हम रट करके मार लिए और पास हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन को देखना है कि प्रैक्टिकली बच्चा क्या सोच रहा है, और प्रैक्टिकली करने के लिए ही प्रैक्टिकली करने के लिए इस तरह का ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। जैसे असेसमेंट एग्ज़ाम में ही देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है, अगर बुक देख करके बनाइएगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इसी तरह से हो जाता है। अब देखते हैं इसमें टीचर का क्या भूमिका होगा। तो टीचर को भी चाहिए कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम में टीचर का क्या भूमिका होगा। इस एग्ज़ाम में टीचर का क्या भूमिका होगा कि टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर का क्या नॉलेज होगा। टीचर अगर किताब से पढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे उसमें टफ़ क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि टफ़ क्वेश्चन अगर टफ़ आ गया तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली बनने वाला तो है नहीं। थ्योरेटिकली बनेगा तो बच्चा लोग तो जा कर के लिख देगा, तो ओपन बुक में जा कर के लिख देगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहाँ पे है तो लिख देगा, यहाँ पे पास्कल का नियम क्या बोलता है तो लिख देगा। लेकिन वही बोल रहा है कि अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिया जाए तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो जाएगा टफ क्वेश्चन। एग्जाम जब ओपन बुक एग्जाम हो रही है तो क्वेश्चन तो दिया जाएगा, प्रैक्टिकली ही क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिया जाएगा तो बच्चों जाकर के गूगल से हेल्प करेंगे, तो गूगल में भी मैक्सिमम चीज़ प्रैक्टिकल में सही नहीं दिया रहता है। हाँ, मानते हैं कि ये सही दिया रहेगा, लेकिन जो एक स्टूडेंट का थॉट और एक टेक्निकल का थॉट है, दोनों का थॉट अलग होता है। इसीलिए ओपन बुक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई जा रही है और किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पे अभी रन कर करके देखा जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं। हाँ, टफ क्वेश्चन आएगा तो आप बोलिएगा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इसमें बच्चा लोग बना लेगा देख करके। तो ये भी बोलते हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिएगा और एक बच्चा का माइंड का यूज़ कीजिएगा तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंट हो जाती है। टेक्नोलॉजी वाला है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है तो ओवरऑल बच्चा यही क्वेश्चन रट करके जाएगा। और ये जो ओपन बुक कंडक्ट एग्जाम कराई जा रही है तो इसमें बहुत बड़ी थॉट क्या होती है कि बच्चा का थॉट कितना डेवलप करेगा, इसके बारे में बताया गया है। जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो उसमें क्या बोला जाएगा कि बच्चा रिसर्च करेगा। बच्चा जो है रिसर्च करेगा, किस तरह से क्या होता है, ए क्या है, बीकर क्या है। अब क्वेश्चन भी ओपन बुक में उसी तरह से दिया जाएगा जैसा कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों। थ्योरेटिकली भी वही चीज़ है, प्रैक्टिकली भी वही चीज़ है, लेकिन दोनों का मोड चेंज है। और एग्ज़ाम में अगर ओपन बुक रहेगा तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएगा जो कि स्टूडेंट के लिए कारगर साबित होता है। और इसमें क्या होगा, टीचर को भी रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। टीचर भी रट करके नहीं पढ़ा सकते हैं। टीचर को भी इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत होगी और वेल क्वालिफाइड टीचर होगा। इससे और बच जाएगा क्या कि एक हो जाता है क्या, एक हो जाता है शहर का स्कूल, एक हो जाता है गांव का स्कूल। अब गांव के स्कूल में भी सीबीएसई वहाँ भी है, शहर में भी वही चीज़ है। लेकिन क्या है कि शहर में टीचर वेल क्वालिफाइड है, बड़े स्कूल में टीचर जो हैं वेल क्वालिफाइड है, और छोटे सीबीएसई स्कूल में टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं है। तो वे सब टीचर छोटे स्कूल वाले हैं, वो लोग रिसर्च नहीं कर पाते। हालांकि रिसर्च की बात आई तो रिसर्च एक केमिस्ट्री फिजिक्स में ही रिसर्च नहीं होता। अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो रिसर्च के मामले में मैथ में भी रिसर्च हो सकता है, केमिस्ट्री में भी रिसर्च हो सकता है, साइंस में भी रिसर्च हो सकता है, यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी रिसर्च हो सकता है। अगर टीचर वेल क्वालिफाइड हो, अगर वो टीचर रिसर्चर हो तो रिसर्चर की बात करें तो वो हिस्ट्री में भी बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे कि वो लगेगा कि नहीं ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है। और रिसर्च जो होता है बहुत बड़ी एक रिसर्च से एक होता है कि माइंड का डेवलप होता है। अगर टीचर जो है बुक का थ्योरी से पढ़ाते हैं और एक रिसर्च उसी चीज़ को रिसर्च करके पढ़ाते हैं तो बच्चों के माइंड में बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। और यही बोल रहा है यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि इसमें टीचर को भी रिसर्च की ज़रूरत है। टीचर को भी चेंज करना होगा, टीचर को ही मॉडिफाई करना होगा। अगर पायलट प्रोजेक्ट आती है तो टीचर को भी यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा। सीबीएसई जो है सख्त कानून इस पे लाएगी, तभी जा कर के ओपन बुक कंडक्ट सक्सेसफुल होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों अभी देखते हैं कि
उनके मैक्सिमम बच्चों को देखते हैं कि उनके माता पिता ही पढ़ा रहे हैं। स्कूल में उतना पढ़ाई हो नहीं रही है। स्कूल सिर्फ होमवर्क देती है, माता पिता बीच में लगे रहते हैं कि बाबू याद करो याद करो। और बच्चा का दिमाग है, बच्चा जो है रटने के पीछे भाग रहा है। अगर टीचर रिसर्च के साथ सीबीएसई में पढ़ाने लगे, अगर सीबीएसई बोले कि हाँ टीचर को अगर ओपन बुक कंडक्ट में अगर क्वेश्चन का मोड चेंज होगा, रिसर्च टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी माँ बाप का भी लोड कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है टीचर का रिसर्च वाली चीज़ को ही पढ़ेगा, क्योंकि रिसर्च से माइंड को डेवलप होता है। और टीचर उस तरह से रिसर्च में पढ़ाएंगे जैसे प्रैक्टिकली में पढ़ाएंगे, जैसे मैथ में भी वो प्रैक्टिकल दिखा करके पढ़ाएंगे कि किस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस तरह से क्या किया जाता है। और साइंस में भी तो हर चीज़ में, बायोलॉजी में भी रिसर्च है, बायोलॉजी में भी रिसर्च करके पढ़ा सकते हैं। उस पर मतलब कि रिसर्च बोले तो उस पर प्रैक्टिकली करके पढ़ा सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन आती है तो। और ओपन बुक एग्ज़ाम हो रही है, सीबीएसई वाला जो अपना लाया है तो इतना इजी एग्ज़ाम नहीं लेगी। क्वेश्चन का मोड जो होता है पूरी तरह से चेंज होगा और इजी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसी तरह से देखते हैं बच्चों जो हैं रट्टा मार के फेर में लगे हुए हैं। रट्टा मार के एग्ज़ाम में पास होने के चक्कर में लगे हुए, जो कि सही नहीं है ये। इसीलिए सीबीएसई ने अपना ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। और ये सही एग्ज़ाम नहीं है। बच्चों रट्टा मारने में लगे हुए हैं, गार्जियन भी रट्टा मारने में लगे हुए हैं कि हाँ बच्चा रट्टा मारो, समझो नहीं रट्टा मारो, जो कि ये सही नहीं है और रट्टाफिकेशन सही नहीं है। और लॉस देखते हैं इसमें लॉस क्या होगा बच्चों का, बच्चा क्या बोलना, बच्चों का लॉस क्या होगा। जैसे स्टूडेंट हम पहले ही बोले 2 टाइप का स्टूडेंट है, एक दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं और एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में लगे हुए हैं। जो पढ़ने में स्टूडेंट लगे हुए हैं उनके लिए हम बता दें, जो पढ़ने में स्टूडेंट लगे हुए हैं उनके लिए तो ये रिसर्च वाली चीज़, कोई रिसर्च वाले और प्रैक्टिकली क्वेश्चन अगर उनके पास आती है तो बना लेते हैं। लेकिन जो कमज़ोर छात्र के स्टूडेंट है वो नहीं बना पाएंगे। उनके गार्जियन भी उतना ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चा का माइंड ही डेवलप नहीं है। इसके लिए हमको टीचर को मॉडिफाई करना होगा। टॉपर स्टूडेंट तो ओपन बुक कंडक्ट एग्जाम में बुक को ही नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारे क्लास में एक क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, हम क्यों बुक को ओपन करें। अगर एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है, अगर वो क्वेश्चन ना भी पढ़ाया गया हो तो वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से लिंक करके, दूसरे थ्योरी से लिंक करके, दूसरे थ्योरी से, अगर प्रैक्टिकल तो थ्योरी से ही प्रैक्टिकल आया है, तो दूसरे थ्योरी से लिंक करके बच्चे उसको बना लेंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चन को। लेकिन जो कमज़ोर छात्र के स्टूडेंट है वो सिर्फ रटे हुए हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। उनको ये मालूम नहीं है कि गद्दे पे डंडा मारने से धूल कण जो है नीचे गिर जाते हैं या बाहर आते हैं। कोई भी दोनों क्वेश्चन रिलेटेड ही हैं, लेकिन जो है इनको सिर्फ याद है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनको ये क्वेश्चन याद ही नहीं है। तो इसी तरह से ये सब बच्चों को लॉस होगा। जो एवरेज स्टूडेंट है उन लोग का लॉस होगा। आई होप जो सीबीएसई जो ओपन बुक कंडक्ट एग्ज़ाम कराने जा रही है इस पे ज़्यादातर ध्यान देगी, इस चीज़ पे ध्यान देगी कि बच्चों को ना हो। तो प्रैक्टिकली अगर हम सोच रहे हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम देने के लिए, तो अगर आप क्वेश्चन को घर पर भी लेकर के चले जाइए, दिन रात नेट से खोजते रहिए, फिर भी आप रिसर्च वाले क्वेश्चन को आप सक्सेसफुल तरीके से नहीं बना सकते हैं विदाउट टीचर के रेफरेंस से। अगर टीचर उसको रेफरेंस से पूरा अच्छी तरह से, टीचर भी उसको पूरा अच्छी तरह से अगर बना करके देता है उस क्वेश्चन को, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इसमें स्टूडेंट को यही घाटा है, जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको यही घाटा है, और वीक स्टूडेंट को वही घाटा है। और जो टॉपर स्टूडेंट है उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी से ही रिलेटेड होगा।
ये और जो कमज़ोर छात्र के गार्जियन हैं उनको भी थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। और क्या बोलती है कि अगर ओपन बुक एग्ज़ाम होगी तो बच्चों में स्ट्रेस कम होगा। मैक्सिमम बच्चों में हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रेस कम होगा। अगर वही बच्चे बुक से जो बुक ओपन बुक एग्ज़ाम रहेगा, जो मन में आएगा सो लिखे आ जाएंगे तो उन्हें तो पेपर मिलेगा नहीं। वैसे बच्चे फेल हो जाएंगे तो कैसे स्ट्रेस कम होगा, आगामी एग्ज़ाम में दिक्कत होगा। तो इस तरह से इसको हम सीबीएसई को देखना चाहिए। अब आगे इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हानि हो सकता है एवरेज स्टूडेंट को। टॉपर स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा और एवरेज स्टूडेंट ही एग्ज़ाम में मार खाएंगे ये सब क्वेश्चन में, ये सब ओपन बुक एग्ज़ाम में, क्योंकि वो बुक से क्वेश्चन को ही ढूंढते रह जाएंगे। क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अमूमन 3 घंटा पार हो जाएगा। 2 घंटा जो एग्ज़ाम टाइम होता है 2 घंटा या 3 घंटा एग्ज़ाम पार हो जाएगा, बच्चों लिख नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा एवरेज स्टूडेंट के ऐसे ही टेंशन में रहेगा, बच्चा एग्ज़ाम को नहीं लिख पाएगा। इसके लिए ये ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि टीचर को भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पेपर को रिसर्च टाइप से पढ़ाए और किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिकली पढ़ाए, ना कि रट्टा करके पढ़ाए। रट्टा करके पढ़ाएगा, रट्टा मार वाली अगर वो रट्टा मार वाली पढ़ाएगी तब तो ये ओपन बुक कंडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। कि हाँ, वही अगर टीचर इसके साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी इस चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा ज़ोर से। इस चीज़ में टीचर को भी मेहनत करना पड़ेगा, स्कूल को भी मेहनत करना पड़ेगा और टीचर वेल क्वालिफाइड टीचर रखना पड़ेगा। अगर हम वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं रखते हैं तो ये सब जो है नहीं पढ़ा पाएंगे। यही सीबीएसई का सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा, सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा यही बच्चों लोगों को। बस सीबीएसई इस चीज़ पे संज्ञान ले, बहुत अच्छा तरीक़ा से अपना देखे। पायलट प्रोजेक्ट मानते हैं आपके लिए सक्सेसफुल है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए सक्सेसफुल नहीं साबित हो सकता है, क्योंकि टीचर स्कूल में सही नहीं है। टीचर किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा पाते हैं, वो सिर्फ रटाते हैं बच्चों को। अगर वो बच्चे रटेंगे तो एग्ज़ाम में भी वही रटा हुआ चीज़ ही लिखेंगे, ना कि वो रिसर्च वाले चीज़ लिखेंगे, ना कि वो प्रैक्टिकली वाली चीज़ रहेगा। टॉपर स्टूडेंट का बात अलग है, टॉपर स्टूडेंट का हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा एवरेज स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट के गार्जियन को भी दिक्कत हो जाएगी कि बच्चा लोग को हमें पास किस तरह से कराएंगे ओपन बुक एग्ज़ाम में। अगर बच्चा का जो ओपन बुक एग्ज़ाम में, तो सही बात है कि क्वेश्चन को टफ़ किया जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरह से टफ़ किया जाएगा कि बच्चा कम से कम 2 से 3 थ्योरी लगा करके इस क्वेश्चन को सोल्व करे। 2 से 3 थ्योरी, डायरेक्ट थ्योरी एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन ओपन बुक आएगा तो 2 से 3 थ्योरी लगा करके क्वेश्चन को सोल्व करे। वैसे जो टॉपर स्टूडेंट है उनको थ्योरी याद है कि हाँ, ये थ्योरी यहाँ पे यूज होगा, ये चीज़ यहाँ पे यूज होगा। इस प्रैक्टिकल में हम इस टॉपिक में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल किए हैं, और ये यहाँ पे लागू हो रहा है। तो ये टॉपर के लिए दिक्कत नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट को इस चीज़ में बहुत बड़ा फेस करना पड़ेगा। आई होप सीबीएसई इस चीज़ पे छोटे बातों पे ध्यान दे, जो कि छोटे बातें आगे चल के बहुत बड़ा विख्यात बन जाती है। इसी तरह से हमारा ये टॉपिक आज समाप्त होता है। सीबीएसई आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इस कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, ऐसे चीज़ पे मेरा फर्स्ट वीडियो था। आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो आप इसका फीडबैक दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और किसी भी तरह की गलत हो गई होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, हमारे जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। आप जा करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इसी तरह से वीडियो आपको वीक में एक वीडियो ज़रूर आएगा, जो कि एक सक्सेसफुल वीडियो माना जाएगा। थैंक यू, बाय।